नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास 1 जो वृद्धि एवं विकास पाठ से संबंधित होगा, उसको लेकर के आए हुए हैं, ठीक है? देखिए वृद्धि एवं विकास से यहाँ से लगभग आपको बताते हैं कम से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आते हैं, ठीक है? तो ये 2 प्रश्न को पकड़ने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी को लेकर के हम आपको आए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर सारा पाठ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सीडीपी में यहाँ पर जो है आप कम पढ़ करके और अधिक नंबर और अच्छे नंबर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारी क्लासेज को ज्वाइन कर लेंगे। आपको सिर्फ सीडीपी ही नहीं, उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर आपको जीके, सारा ऐसा तैयारी करवाया जा रहा है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा और अधिक मार्क्स यहाँ से उठेगा। वो भी यहाँ पर ट्रिक के साथ, वो भी आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आपको बता दे रहे हैं। वो भी बहुत ही कम फी, मात्र 499 रुपये में आप यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 500 रुपये में क्लासेज आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर डेली आपका जो है मार्गदर्शन किया जा रहा है और डेली आपको नोट्स, वीडियो, पीडीएफ भेजा जा रहा है। घर बैठे 100% यदि आप पास करना चाहते हैं तो अभी कभी क्लासेज में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226 पर अभी के अभी जाकर के संपर्क कर लीजिएगा। सारा कुछ मटेरियल बना हुआ है और जेटेट के लिए तो आपको बताते हैं 101% ये रामबाण, आपको बता रहे हैं रामबाण नोट्स है जो आपको यहाँ से भिड़ेगा ही भिड़ेगा। पास करने की 100% गारंटी है, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए आपका आया हुआ था एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ठीक है? तो देखिए बालक की बाल विकास की जो है 4 अवस्था की पहचान की गई है, ठीक है? यहाँ पर कितनी अवस्था मानी जाती है बाल विकास की या विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है? हम लोग इसी को कहते हैं यहाँ पर क्या क्या, आपको बालक की शैशवावस्था, ठीक है, पहले को कहते हैं शैशवावस्था, एक को कहते हैं बाल्यावस्था, अगला को कहते हैं किशोरावस्था और सबसे लास्ट जो होता है उसको कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है? इसी अवस्था में पूरे जिंदगी जो है आदमी का गुजर जाता है। तो बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए 1 से लेकर के 5 वर्ष या कहीं कहीं आपको मिलेगा 0 से लेकर के 5 वर्ष
तक की अवस्था को जो है वो क्या माना जाता है, शैशवा अवस्था माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, शैशवा अवस्था। बच्चे के शिशु की अवस्था होती है, उसमें बच्चा शिशु होता है, इसलिए इसको शैशवा अवस्था में माना जाता है। ठीक है, तो बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवा अवस्था कहा जाता है, तो बालक को शिशु कब तक जाना जाता है, 5 वर्ष तक। कब तक जाना जाता है, 5 वर्ष तक। इसलिए 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था कहते हैं। या कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 1 से 5 मिलेगा, तो 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिए कितने राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो नोट्स परचेज करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर सारा चीज़ हम डीपली आपको दे देते हैं, डीपली सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। और सीडीपी तो यहाँ आपको बताता है ना, सीडीपी इसके पहले जो परीक्षा हुआ था आकलन, सीडीपी में आपको बताते हैं इस नोट से, इसमें लगभग देखिए आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 200 से 300 प्रश्न केवल आप देखिएगा ना, उसी में से आपको 20-25 प्रश्न आ जाता है। इस तरह का बनाया हुआ ये नोट्स है। ठीक है, तो आपको सारे यहाँ पर जो जेटेट है उसके लिए पूरा नोट्स कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा, जो कि आपको प्रश्न कम है लेकिन भीड़ता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको जेसीईआरटी का रिकमेंडेड आपका जो है चैप्टर वाइज नोट्स है, तो आपको वहीं से मिलेगा। और सीडीपी के लिए विभिन्न राज्यों के आए हुए प्रश्न पत्र का हल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उतना, तो आपको वहीं से मिलेगा। और उतना अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें इस कदर आपको हम डील कर देंगे ना कि आपको वहाँ के बाद बाहर प्रश्न नहीं जाएगा और आप सब कन्फ्यूजन दूर करके बना करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ये देखिए आपको बंगाल टेट में पूछा गया था। ठीक है, और बिहार टेट में भी पूछा गया था, और लगले आपको कह सकते हैं उड़ीसा टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर किसको माना जाता है यहाँ पर बाल्यावस्था। ठीक है, तो आपका देखिए पहला अवस्था क्या था, पहला अवस्था हमने आपको बताया शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था ये का कितना था, तो 1 से लेकर के 5 वर्ष, 1 से लेकर के 5 वर्ष। ठीक है, शैशवा अवस्था के बाद क्या आता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ठीक है, ये कितना माना जाता है, तो 5 से लेकर के 12 वर्ष, 5 से लेकर के 12 वर्ष। तो 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। तो पहला अवस्था शैशवा अवस्था 1 से 5 वर्ष, दूसरा अवस्था बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। ठीक है, इसी बाल्यावस्था में बच्चा देखिएगा बहुत सारा कार्यक्रम जो है आपको करने लग जाता है। ठीक है, देखिए नोट से 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा इस डेट को और इस एज को, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा तो आएगा, ये फिक्स है। अगला है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, 1 से 5 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, या यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, जो 4 अवस्थाएं पढ़ना है हमारा यहाँ पर। तो पहला था शैशवा अवस्था, शिशु की अवस्था 1 से 5, दूसरा था बाल्यावस्था 5 से 12, और अगला जगह किशोरावस्था। ये किशोरावस्था होता है, कुछ कर गुजरने की अवस्था होता है, कुछ कर गुजरने की अवस्था होता है। ये है आपका 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष किस में ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब सारी अवस्थाओं से भी प्रश्न को देखेंगे, अभी वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा, बने हुए रहेगा। आपको यहाँ पर सीडीपी से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए बनाया है, और ये हैंड रिटेन नोट्स जो है पूरे मंथन करके बनाया गया है। सभी राज्यों में अभी तक जितनी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है ना, पात्रता परीक्षा सबसे अधिक अभी तक यूपी में की गई है, और वहाँ से हमने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर इसमें रखा हुआ है, और उसके सारे प्रश्नों का वीडियो भी आप देख लीजिएगा। यानी नोट्स के साथ वीडियो सिर्फ अगर 10-12 दिन आप देख लेते हैं तो आपका सीडीपी कंप्लीट। और यहाँ पर 30 में आपके किसी भी तरह से 20 से 25 अंक आने वाले हैं, तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगला है, बच्चों का 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, ये हमने नोट्स कर दिया। अगला देखिएगा, कितने वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, 1 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो हमने 4 अवस्थाएं की यहाँ पर पहचान की है, 4 अवस्थाएं बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद कौन था, तो शैशवा अवस्था था। शैशवा अवस्था 1 से लेकर के 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से लेकर के 12 वर्ष, किशोरावस्था
12 से लेकर के 18 वर्ष। अब बच्चा देखिए प्रौढ़ावस्था, ये होता है 18 वर्ष से ऊपर। 18 वर्ष से ऊपर को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वृद्धि एवं विकास से देखें तो 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए वृद्धि और विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी इसमें बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया था एच टेट, यूपी टेट और ये सीजी टेट, तीनों में ये आया हुआ है समय बदल बदल करके। ठीक है, और ये आपका सी टेट में भी प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यह पहचान किसके द्वारा की गई? ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर हम आपके लिए जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि जीन पियाजे का से संबंधित वीडियो बना दें, तो हम आपको यहाँ पर वीडियो अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और वहाँ पर आपको यह वीडियो मिलेगा। तो जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है मूर्त, अमूर्त और सक्रियात्मक अवस्था, उसकी सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, अभी जो प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जीन पियाजे के द्वारा बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? मतलब कौन सा संबंधित जो है विचार इससे आता है? यह प्रश्न आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, और अगर आप कहिएगा बंगाल टेट में 1 बार पूछा गया है। उसी तरह हरियाणा टेट में देखिएगा तो 1 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह क्या होता है? विकास जो है हमेशा निरंतर चलते रहता है। विकास कैसे होता रहता है? निरंतर, चाहे तो आप ऊपर जाइएगा चाहे तो आप नीचे आइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। आदमी कोई बढ़ते रहता है, कोई घटते रहता है। ये क्या होता है? तो ये निरंतर चलते रहता है। ठीक है, क्या होता है? निरंतर। अब आप समझ गए होंगे निरंतर का मतलब कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन चलने वाली प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जब विकास होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके सिद्धांत को हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। और निरंतरता का सिद्धांत कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में? तो ये बी नंबर में दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी जिनको वीडियो मिला है, हो सकता है कि आपको पहले से वीडियो नहीं सजेस्ट किया, अभी मिला है। आप देखिए, आपको जेटेट में परचम लहराना है। आप यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स जितने बने हुए हैं आप अभी जो है यहाँ पर मंगा लीजिए, और आप सारा नोट्स को यहाँ पर पीडीएफ को एक बार जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सारा चीज़ देख लीजिए और जुड़ जाइए। आपको यहाँ से पूरे के पूरे फायदा मिलने वाला है, और 100% प्रश्न जो है भिड़ने वाला है, क्योंकि सारे राज्यों का अनुकरण करके यहाँ पर यह चीज़ बनाया गया है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका इंग्लिश हो या आपका मैथ हो, सारा चीज़ को इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। एसएसटी का भी, एसएसटी तो पूरा यहाँ पर जो है यहीं से आएंगे ही, यहीं के नोट से आएंगे। तो आप सभी अभी कभी देखने के बाद जुड़ जाइएगा। विज्ञान का भी 6 to 10 का बना हुआ है, और सामाजिक विज्ञान का भी पूरा 6 to 10 का बना हुआ है। तो सभी कोई अभी देखने के बाद सारे सब्जेक्ट का नोट्स बहुत ही सस्ते कीमतों पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। और साथ में आपकी क्लासेज भी ज्वाइन करवाई जा रही है, जहाँ आप अपना मार्गदर्शन या आप जुड़ करके घर बैठे एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं, और दिक्कत होने पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 9631054226। अभी संपर्क करें और जुड़ें। ठीक है, देखिए अगला है यहाँ पे, किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? वो अवस्था कौन सा है जिसमें बच्चा अपने बराबरी, समवयस्क यानी सम मने बराबर,
अवयस्क यानी जो यहाँ पर वयस्कता है, यानी अपने बराबर समूह के सदस्य का सक्रिय सदस्य होने लगता है। ठीक है, समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य होने लगता है बच्चा किस अवस्था में, ये बताना है आपको। ठीक है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य होने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चा जो है किसी भी समूह का वो सदस्य नहीं हो पाता है। वो अपने घर में ही अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ, ये सभी के साथ रह करके रहता है और उन्हीं की बातों को अनुकरण करते रहता है। वो किसी भी समूह का सक्रिय सदस्य नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को देखते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चा की बालिक अवस्था होती है। उस अवस्था में बच्चा कुछ भी जज नहीं कर पाता है कि कौन मेरे एज का है, कौन दूसरे के एज का है। वो सिर्फ क्या करता है, इंजॉय और मस्ती करते रहता है, किसी के साथ भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से खेलते रहता है, वो अबोध होता है। ठीक है, तो इस तरह से बाल्यावस्था में भी नहीं होता है। अब देखिए आती है यहाँ पर किशोरावस्था। कौन सा अवस्था आता है, किशोरावस्था। तो आपको बता देते किशोरावस्था ही एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा पहुंचता है तो वहां से वो बच्चा जो है वो जज करने लगता है अपने समूह का, यानी अपने बराबरी वाले बच्चों के साथ संबंध करने लगता है, रहने लगता है, खेलने कूदने लगता है, जीने मरने की तमन्ना रखने लगता है। तो वो अवस्था जो है आपका किशोरावस्था है। और किशोरावस्था किस में है, ए में है। ठीक है, यानी किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने समवयस्क समूह का सदस्य बनने लगता है। ठीक है, अपने देखिए यहाँ पर नोट्स के लिए दिया गया है, किशोरावस्था में बच्चा अपने बराबरी समूह का सदस्य बनने और बनाने में रुचि रखने लगता है। वो अवस्था जो है आपका किशोरावस्था है। ठीक है, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। देखिए हमारे जो क्लास होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर शिक्षण की खेल भी आधारित होता है। खेल विधि जो है किस आधार पर बनाया हुआ रहता है, शिक्षण में जो खेल होता है वो किस आधार पर बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मार्क कीजिएगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों का जो शिक्षण कार्यक्रम बनाया हुआ रहता है वो कैसे रहता है, तो खेल विधि जो होता है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें विकास और वृद्धि दोनों चीज छिपे हुए रहते हैं, इसीलिए यह खेल विधि जो है आधारित होता है। एक बात आप याद रखिएगा, जब बच्चा खेल रहा होता है, जब बच्चा कोई भी खेल खेल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, तो विकास मतलब उसमें अनुशासन की बातें आती है, उसमें दोस्तों के प्रति जो है यहाँ पर कोऑपरेट सहयोग की बातें बच्चा सीख रहा होता है। तो ये सारा चीज विकास है बच्चों का। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो अगर बच्चा खेल रहा होता है तो उसका शारीरिक वृद्धि भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से किस पर आधारित है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो है शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार टेट में 2 बार पूछ दिया गया। ठीक है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया, और यहाँ पर आप कहिएगा तो आंध्र प्रदेश में पूछा गया, असम टेट में भी पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल देखिए आपको सीडीपी में जो है हम यहाँ पर 300 प्रश्न ऐसे करवा देंगे, वहाँ से आपको लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है उसी आधार पर भिड़ेगा। और आपको बता देते हैं जो आकलन एग्जाम हुआ था उसमें जो नोट्स हमने वो जो बुद्धि लब्धि का हमने दिया था वो हैंड रिटेन नोट्स था, और वो विभिन्न राज्यों के आए हुए प्रश्न बने थे। वहां से 3 प्रश्न एकदम हूबहू भिड़ गया था, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एकदम लिखा हुआ चीज ही भिड़ा था। तो आप ऐसे सारे नोट्स को यदि आप नहीं देखते हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और यदि आप 499 रुपए का मुंह देखते हैं तो आपका समझिए कि लाइफ टाइम आपका बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत कम राशि में आपको यहाँ पर सारा तैयारी हमारे तरफ से करवाया जा रहा है, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवा दी जाएगी, जहाँ से जेटेड में 101% पास करने की गारंटी होगी। तो आप अभी कभी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, खिलौना की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या सभी को। ठीक है, बच्चा एक ऐसा समय होता है जिस समय आप देखिएगा तो केवल खिलौना के लिए ही अपने माता पिताजी से कहता रहता है, अपने बहन से, अपने भाई से,
और खिलौना को तो कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि चोरी भी कर लेता है दूसरे का, अगर नहीं मिलता है तो दूसरे बच्चा का सामने है तो उसको रख लेता है। तो वो अवस्था ही जो होता है ना, बच्चा का खिलौना का अवस्था होता है, जिसमें बच्चा खिलौना में बहुत अधिक रुचि रखता है, तो वह कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो खिलौना की आयु कहा जाता है। ये सी टेट में भी पूछा गया है, ये आपका जो है यूपी टेट में भी पूछा गया है, ये आपका जो है यहाँ पर हरियाणा टेट में पूछा गया है और असम टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो खिलौना की अवस्था, तो देखिए बच्चा खिलौना कब से खेल रहा होता है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था में ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। मतलब बच्चा तो खिलौना जो है आपको शैशवावस्था में ही खेल रहा होता है, लेकिन उस खिलौना के बारे में उसको सही जानकारी नहीं हो पाता। लेकिन जब बाल्यावस्था आता है तो खिलौना से देखिए उसको बहुत अधिक लगाव हो जाता है। ठीक है, और वो अवस्था जो है उसका खिलौना का अवस्था कहलाता है। तो अब ये बाल्यावस्था में जब होता है तो बाल्यावस्था की भी देखिए बहुत पहचान की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले शैशवावस्था था ना, 1 से 5 वर्ष, फिर बाल्यावस्था आया 6 से 12 वर्ष। ये 6 से 12 वर्ष में विभिन्न स्टेज बटे हुए हैं। तो 6 से 7 या 8 साल यानी ये पूर्व बाल्यावस्था हो गया। ठीक है, ये पूर्व बाल अवस्था हो गया, एक उत्तर बाल अवस्था, एक मध्य बाल अवस्था। ठीक है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था जब चढ़ता है बच्चा का, उस समय बच्चा जो होता है खिलौना के प्रति बहुत अधिक लगाव रखे हुए रहता है। तो ये बाल्यावस्था में ही एक अवस्था होता है, वो पूर्व बाल अवस्था होता है, और इसी अवस्था को जो है बच्चा को यहाँ पर खिलौना से लगाव होता है और उसी को खिलौना की आयु कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं जो हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था के सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन होता है? पूर्व बाल्य अवस्था होता है, और उसी को हम लोग खिलौना की आयु कहते हैं। ठीक है, खिलौना की आयु कहते हैं। बाल विकास का क्या अर्थ है? ये प्रश्न 1001 बार पूछा जा रहा है कि बाल विकास का क्या अर्थ है। जौने राज्य के नाम लीजिएगा ना, तौने राज्य में ये प्रश्न अइबे किया है, एकदम समझ जाइए, जौन राज्य में चल जाइए। ठीक है, तो बाल विकास का क्या अर्थ है, ये आपको झारखंड में भी आया हुआ था, आप अपने भी राज्य में एग्जाम दिए हैं तो देखिएगा ये आया हुआ था। ठीक है, बाल विकास का क्या अर्थ है, एक बात आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, जो सीडीपी है ना, कभी भी रट के आप जो है पास नहीं कर सकते हैं, अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं। सीडीपी के लिए जैसे आप देखते हैं ना, रीजनिंग होता है, रीजनिंग पढ़ते हैं ना जीके सेक्शन के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान, यहाँ पर बौद्धिक जांच क्षमता होता है, तर्क शक्ति परीक्षण होता है। उसी तरह से सीडीपी भी आप शिक्षकों का एक परीक्षण है, एक परीक्षण है, समझ जाइए। ठीक है, आप जिस प्रकार के शिक्षक होइएगा ना, वैसा ही जो है आप यहाँ पर सोचिएगा, और इसमें जितना चीज लगेगा ना, सब सही लगेगा आपको, इहो आप जान जाइएगा, सब लगेगा कि इहो सही है, इहो सही है, इहो सही है। लेकिन 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 आपको जो है उस गहराई तक पहुंचना है जहां पर सब कोई पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रटा नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है, और एक अच्छे शिक्षक का जो गुण होना चाहिए वो आप में आना चाहिए। इसी की यहाँ पर परख की जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे आयु, अवस्था, बुद्धि लब्धि, यहाँ पर जो है पठन विकार, ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर एक बार याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आपको देखिए एकदम कन्फर्म रहेगा। क्या प्रश्न? 10 प्रश्न इसमें से देख लीजिएगा, 10 20 को 50 को प्रश्न, तो उसमें से 10 को प्रश्न जो है ना पक्का आपका एग्जाम में छप जाएगा, एकदम छप जाएगा। तो आपके दिमाग में जब छपल रहेगा तो एग्जाम में छपेगा, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, एकदम सॉलिड मार्क आइएगा ना, तो छाप लीजिएगा। समझ गए? तो बाल विकास का अर्थ है बालक की लंबाई का विकास देखना, बालक की मोटाई का विकास देखना, बालक का सर्वांगीण विकास देखना, बालक का मानसिक विकास देखना। ठीक है, तो बाल विकास में कोई कहेगा अरे लंबैया देखेंगे, अरे मोटैया देखेंगे, अरे मानसिक देखेंगे, नहीं। बाल विकास जो यहाँ पर सीडीपी आपका पढ़ाई हो रहा है बाल विकास का, उसका मतलब है बालक का सर्वांगीण विकास करना, मतलब सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास करना, ये सीडीपी का मूल मंत्र है। ठीक है, सीडीपी का मूल मंत्र है चारों दिशाओं में विकास करना, यानी खेल के क्षेत्र में भी रुचि रहना, समाज के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना, सहयोग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, किसी हर बढ़ चढ़ के काम को आगे करने के लिए बढ़ाना, यानी बालक का सर्वांगीण विकास है। बाल विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास होता है बाल विकास का अर्थ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है कि वृद्धि के संबंध में क्या सही है। वृद्धि, ठीक है, और विकास दो चीजें होती है। ठीक है, याद रखिएगा, वृद्धि और विकास दो चीजें होती है। वृद्धि जो होता है
एक निश्चित समय तक होता है, वो निरंतर नहीं होते रहता है। वृद्धि जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, जैसे अगर आदमी की बात हम लोग यहाँ पर कर लें तो मनुष्य की जो उम्र बढ़ने की जो बात यहाँ पर आती है तो वो एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, यानी बच्चे जो है अधिकतर कितने, तो उनकी लंबाई अगर बढ़ रही है तो वो हार्डली जो है यहाँ पर 21 साल तक बढ़ सकती है। ठीक है, 18 साल तक बढ़ती है किन्हीं की। तो इस बीच में अगर कोई बच्चा 170 सेंटीमीटर का हो जाता है, 180 सेंटीमीटर का हो जाता है, 150 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो वह उतना ही पर क्लोज हो जाता है। अब उसके वृद्धि नहीं होगी लंबाई में। ठीक है, लंबाई में उसकी वृद्धि रुक सी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन विकास निरंतर चलते रहता है, विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो वृद्धि और विकास में अंतर जानिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह बिल्कुल गलत है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक ही होता है, उसके बाद वृद्धि रुक सी जाती है। ठीक है, वृद्धि कभी भी हो सकता है, एकदम गलत बात है। वृद्धि कभी भी हो ही नहीं सकता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही हो सकता है। चलिए अगला है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। देखिए ऑप्शन आ गया, यही वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल सही है। एक निश्चित समय तक उसका यहाँ पर जो है डेट रखा गया है, उसी समय तक वृद्धि होता है, उसके बाद नहीं होता है। यहाँ पर डी सभी, तो ये गलत है, सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। तो देखिए यहाँ पर नोट्स ऐसे बने हुए हैं, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है, हर समय वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विकास के संबंध में क्या सही है। वृद्धि और विकास, हरियाणा टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट एकदम छप जाता है, छप जाता है। और यहाँ पर हरियाणा टेट की बात मत कीजिए, ये जेएच टेट झारखंड में भी आया है। वृद्धि विकास हर बार आया है, चाहे आप 2013 वाला देख लीजिएगा, चाहे 2016 वाला देख लीजिएगा, वृद्धि और विकास से यहाँ एक प्रश्न छपता ही छपता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सही है। पूछ रहा है विकास एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई आदमी कोई 20 साल में भी विकास कर सकता है, 50 साल में भी कर सकता है, 60 साल में भी कर सकता है, 80 साल में। वो जब आदमी अच्छा पॉजिटिव वे में आता है तभी उसका विकास होने लगता है। ठीक है, विकास रुक जाता है, बिल्कुल गलत है। विकास निरंतर चलते रहता है, याद रखिएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है इसका। और अगला है सभी, इसलिए गलत है। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, यह अनवरत होते रहता है। ठीक है, अगला है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। बच्चों का जो विकास होता है उसको कौन प्रभावित करता है, देखते हैं। एक बच्चा जो है यहाँ पर नॉर्मल होता है, एक बच्चा जो होता है अपराधी प्रवृत्ति का होता है, एक बच्चा जो होता है वो चोरी करने वाला होता है, एक बच्चा जो होता है बहुत ही सहिष्णु होता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, सभी तो बच्चे ही हैं, लेकिन ये अलग अलग कैसे हो रहा है, ये अलग अलग प्रवृत्ति कैसे बच्चों में आ रही है। तो ये बच्चों का विकास प्रभावित कर रहा है। कौन, तो देखिए वंशानुक्रम, सबसे पहला चीज वंशानुक्रम। ये भी बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं और सभी बच्चे जो है अलग अलग व्यवहार करते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, देखिए भेड़िया के साथ जो बच्चा रहने लगेगा ना, वो भेड़िए जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, और जो अगर सैनिक के साथ रहेगा वो सैनिक के साथ करने लगेगा, जो बहादुर आदमी के साथ रहेगा वो बहादुर जैसा कार्य करने लगेगा, जो बच्चा नेता के साथ रहेगा उसमें नेता जैसा गुण आने लगेगा। तो ये वातावरण का ही तो प्रभाव है ना, ये वातावरण का ही प्रभाव है। और जन्म क्रम, ये जन्म क्रम भी मायने रखते हैं बच्चों के विकास को प्रभावित करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, सभी चीज़ें बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, सभी चीज़ें बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी है, बताना है। बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी है, आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चा को तो अबोध होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे उसके माता पिता भाई बहन कहते हैं
वो इसी के इशारे पर चलते रहता है। बाल्यावस्था भी वही होता है, बच्चा खेल खेल में ही बिताता है बाल्यावस्था, ठीक है। अब देखिए अगला बार है किशोरावस्था, यही वो अवस्था है तूफान की अवस्था। क्या है? तूफान की अवस्था है, और इसमें बच्चा कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। अगर बच्चा ने ठान लिया कि हमें आईएएस बनना है तो वो आईएएस बन जाता है। अगर बच्चा ने ठान लिया कि हमें नेता बनना है तो वो नेता बन जाता है। अगर बच्चा ने ठान लिया कि हमें चोर बनना है तो वो चोर बन जाता है। अगर बच्चा ने ठान लिया कि हमें पुलिस बनना है तो पुलिस बन जाता है। यही वो अवस्था है जो उसकी सोच को एकदम बदल देता है, और वो बच्चा जिस प्रवृत्ति का निकलेगा उसी प्रवृत्ति का वो बनने के लिए पूरी लगन के साथ काम करता है और वो बन भी जाता है, ठीक है। तो यानी किशोरावस्था बच्चों की ऐसी अवस्था है जिस समय उसके जिंदगी में आंधी और तूफान की स्थिति बरकरार रहती है और कुछ कर गुजरने का समय होता है, ठीक है। तो देखिए वृद्धि एवं विकास से अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से हमने आपको सारे चीज़ों को क्लियर डाउट कर दिया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, मेरे जेटेड विद्यार्थियों, तो आप हमें कॉल करेंगे 9631054226। यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ लेना। तो आप कभी भी मिले आपको, जब एग्जाम होने लगे, आप 2 दिन भी रहे ना समय, तो आप यहाँ से देखो भाई, नोट्स जरूर लेके पढ़ लेना। आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो आप धोखा खाइएगा, ठीक है। तो आप सभी नोट्स एक बार लेकर के देख लीजिएगा। सारा अगर पढ़ा जेसीईआरटी का बना हुआ है, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का समावेश किया गया है, जो आप ही के दृष्टि को देख करके अभी बन रहा है और बनाया भी जा रहा है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, सारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे मार्क्स उठाइएगा। धन्यवाद।